गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट अपन ने डेंसिटी किया था। डेंसिटी तीनों के बीच में सिंपल क्यूबिक सिस्टम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्रिस्टल एसिड, इन सबकी डेफिशिएंसी, इन सबकी डेंसिटी। नेक्स्ट है अपना आज का टॉपिक क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैकिंग मीन्स जो अपने क्रिस्टल्स है उनकी पैकिंग कैसी है। क्रिस्टल्स है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर स्फीयर का अरेंजमेंट, कोई भी स्फीयर अपना क्रिस्टल स्फीयर्स अरेंज होंगे किसी क्रिस्टल के अंदर, उनकी पैकिंग कैसी। पैकिंग मतलब उनको इस तरह से अरेंज किया है कि वो मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर ले, वो उनकी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने 3 टाइप्स की है, 1D, 2D एंड 3D। सबसे फर्स्ट देखेंगे अपन 1D, वन डायमेंशनल। मीन्स स्फीयर का अरेंजमेंट कैसा है, वन डायरेक्शन में है ओनली। स्फीयर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड है, आसपास है सारे क्रिस्टल, सारे स्फीयर्स, और अरेंजमेंट कैसा है इनका, सिर्फ वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल। सेकंड अपना पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। पैकिंग इन 2 डायमेंशनल मीन्स कोई भी 2 डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। इस स्फीयर्स की पैकिंग कैसे है, 2 डायमेंशनल, 2 एक्सिस में एक्स और वाई के अंदर स्फीयर्स है। एक रो में अपन ने स्फीयर्स अरेंज किए, ये अपनी फर्स्ट रो होगी। फर्स्ट रो के बाद जो सेकंड रो अरेंज करेंगे, सेकंड रो उनके जस्ट नीचे, सेकंड रो फर्स्ट के और थर्ड रो सेकंड के ऊपर, मतलब अरेंज किस तरह से हो रहे हैं, एक के जस्ट नीचे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। वो अपनी पैकिंग कौन सी, पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। पैकिंग इन 2 डायमेंशनल अपने 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है अपनी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड अपनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल लैटिस। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अपन क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। स्क्वायर्स का अरेंजमेंट एक्स एक्सिस के अंदर अपन ने स्फीयर्स अरेंज किए, उसी के जस्ट नीचे सेकंड रो और थर्ड रो। सिर्फ 2D 2 ही डायरेक्शन में है, 3D नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी एक एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए इस पार्टिकल से इस कितने एटम सराउंडेड है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और पैकिंग एफिशिएंसी होगी अपनी 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी ये अपन कल नेक्स्ट इसे प्रीवियस क्लास में अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है अपनी हेक्सागोनल लैटिस या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल कब बनेगा अपना, स्फीयर्स है, स्फीयर्स को अपन ने सबसे पहले एक रो बनाई, फर्स्ट रो के बाद जो सेकंड रो जो बनाई है स्फीयर्स की, वो किसके डिप्रेशन में, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में है, ये अपनी सेकंड रो हुई। सेकंड रो के बाद थर्ड सेकंड रो के डिप्रेशन के अंदर है। ऐसे लेयर्स कितनी है, काफी सारी लेयर्स बनाते जाओ, तब कौन सी पैकिंग बनेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल लैटिस। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अपन ने एक क्रिस्टल लिया, एक स्फीयर, इस स्फीयर से कितने एटम, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एटम सराउंडेड है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और पैकिंग एफिशिएंसी है अपनी 60.4%। मीन्स ये हेक्सागोनल, अगर अपन स्फीयर्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, हेक्सागोनल मीन्स डिप्रेशन में रखेंगे तो ज़्यादा एरिया कवर होएगा, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आ रही है अपनी 60.4%। और अगर अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग करेंगे, पार्टिकल्स को एक के ऊपर एक अरेंज करते जाएंगे, तो वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आएगी अपनी 52.4%। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। पैकिंग इन 3 डायमेंशनल अपनी कितने टाइप्स की हो सकती है, 3। फर्स्ट है अपना ए टाइप, सेकंड AB टाइप और थर्ड है ABC टाइप। फर्स्ट देखो ए मीन्स 3D पैकिंग बनानी है, 3 डायमेंशनल बनाना, तो 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, अपन जो फर्स्ट रो बनाएंगे, फर्स्ट रो ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, फिर सेकंड रो या तो इनके जस्ट नीचे आएगा या फिर इनके किसमें, डिप्रेशन में आएगा। 2 टाइप से पॉसिबल है। ये दोनों टाइप्स कौन से हैं अपने, स्क्वायर वाले और हेक्सागोनल, या तो स्क्वायर बनेगा या हेक्सागोनल बनेगा। अगर पार्टिकल जस्ट नीचे अरेंज करते जाओगे तो स्क्वायर लैटिस, और इनके डिप्रेशन में लगा अरेंज करेंगे तो अपना बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल लैटिस। अब 3 डायमेंशनल के अंदर अपन ये एक्स एक्सिस होगी और वाई, इसके बाद एक जेड एक्सिस जो अपनी तरफ आ रही है, एक एक्सिस जेड भी बनाएंगे तो वो होगी 3 डायमेंशनल। स्फीयर्स मतलब इन लेयर्स के 2D के अलावा इनके ऊपर भी आएंगे, वो वाले अपने सब 3 डायमेंशनल। इसमें फर्स्ट ए टाइप मीन्स फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारी रो कैसी है, एक जैसी, मतलब स्फीयर का अरेंजमेंट सब में इक्वल रहेगा। जैसे फर्स्ट रो में वैसा का वैसा, सेकंड रो में वैसा ही थर्ड में। ए बी टाइप मीन्स फर्स्ट रो
फर्स्ट रो के सेकंड रो जो बनाओगे वो फर्स्ट के डिप्रेशन में, फिर फर्स्ट और थर्ड वापस इक्वल, फिर नेक्स्ट रो वही सेम, सेकंड और फोर्थ इक्वल। इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो वो अपना होगा ए बी टाइप। और थर्ड है अपना ए बी सी टाइप। मीन्स फर्स्ट रो बनाई, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में बी और सी एक अलग ही लेयर होगी, ना तो वो ए से मिल रही है ना बी से मिल रही है, थर्ड अलग ही रो है, तो वो अपना टाइप हो गया ए बी सी टाइप। इसका एग्जांपल है 3D स्क्वायर या फिर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर HCP, FCC और CCP। HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखो फर्स्ट इसी का एग्जांपल, इन सब के अंदर सबसे पहले तो अपने को क्या बनानी पड़ी, ए लेयर तो सब में बनानी है। ए लेयर जो बनाएंगे अपन वो होगी अपनी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग ये वाली 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ये दोनों लेयर बनेगी। इन दोनों में तो बनेगी हेक्सागोनल पैकिंग और इसके अंदर बनेगी अपनी क्रिस्टल लैटिस वाली स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस या फिर ये बोल दो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सब फर्स्ट लेयर तो तीनों में बनेगी। फर्स्ट एग्जांपल है अपना सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, किसका, इसका ए टाइप वाले का। 3D बनाना है, स्क्वायर पैकिंग बोल दो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर क्रिस्टल लैटिस। पार्टिकल्स अरेंज किए स्फीयर्स को अपन ने, ये स्फीयर्स की एक रो और स्फीयर की दोनों रो, मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस के अंदर एक रो बनाई स्फीयर्स की, उसी के जस्ट नीचे सेकंड, उसी के जस्ट नीचे थर्ड। ये 2D बन गई, तो इनकी 2D लाइन तो कैसी होगी अपनी स्क्वायर पैकिंग। उसके बाद अपने को बनानी है Z 3D स्ट्रक्चर बनानी। ये Z स्ट्रक्चर जो पॉइंट छोटे छोटे स्फीयर है, इसका मतलब है ये अपनी तरफ जो आ रहा है, ये वाली स्फीयर है, ये वाली। पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, जस्ट स्फीयर के जस्ट ऊपर, इधर जस्ट नीचे और इधर इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे भी इसके जस्ट ऊपर, तो पूरी बन जाएगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। 2D कौन सी हुई इसकी, सबसे पहले अपने लेयर जो बनाई वो बनाई अपनी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली और उसी के ऊपर एक और लेयर बना दी। अब नेक्स्ट कौन से अपने ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। इन दोनों के लिए देखो, इन दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या बनाओगे 2D हेक्सागोनल पैकिंग, मतलब ए लेयर बनानी है। ये अपन ने ए लेयर बनाई, इनको अपन ने स्पेस नहीं है इनके बीच में, सिर्फ स्पेस एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि इजीली दोनों वॉइड नजर आ जाए कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कौन से और कहाँ पे बनते हैं। स्फीयर वैसे ही अरेंज है, स्फीयर का अरेंजमेंट इसी तरह से है, पास और फिर इनके डिप्रेशन के अंदर। जस्ट नीचे बनाओगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इनके डिप्रेशन में बनाओगे तो ये वाली दोनों स्ट्रक्चर बनेगी HCP और FCC CCP। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर इसी स्ट्रक्चर को अपन ने स्पेस देके बना दिया, स्पेस ताकि इजीली अपन अंडरस्टैंड। फर्स्ट बनाया, फर्स्ट रो, सेकंड रो इसके डिप्रेशन में, सेकंड रो इन दोनों के डिप्रेशन में, फिर सेकंड रो इन दोनों के डिप्रेशन में, थर्ड रो बनाई सेकंड रो के डिप्रेशन में, सेकंड रो के डिप्रेशन में, ठीक है। फर्स्ट लेयर हो गई। अब जो डॉटेड लाइन से, जिसको डॉटेड लाइन से एक्सप्लेन किया है, वो डॉटेड लाइन अपनी क्या है, सेकंड रो है। फर्स्ट रो हो गई ये वाली, ये डॉटेड वाली है अपनी सेकंड रो। अब इस सेकंड रो के अंदर ये फर्स्ट स्फीयर रखा, ये कहाँ पे रखा है, इस वॉइड, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है इसके ऊपर है ये स्फीयर। इसी के जस्ट पास में जो पार्टिकल बनेगा वो इन तीनों के ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट जो स्फीयर है वो इन तीनों के ऊपर। तो ओवरऑल अपने पास क्या बन रहा है, 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है अपना, 3 पार्टिकल्स के ऊपर 1 पार्टिकल या 3 पार्टिकल के नीचे 1 पार्टिकल, दोनों में क्या बनता है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था, 3 पार्टिकल्स के ऊपर 1 या फिर 3 के नीचे 1, 4 पार्टिकल से मिलकर बन रहा था वो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे एक डिप्रेशन दिखेगा तुम्हें इसके जस्ट पास में, यहाँ पे इस पार्टिकल इस वॉइड के 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसके चारों तरफ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये वाला है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 3 पार्टिकल्स इनके जस्ट अपोजिट, ये जस्ट अपोजिट, ये बनेगा अपना एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड
टू टाइप्स के वॉइड बन रहे हैं। किसके अंदर बनेंगे? जब अपन फर्स्ट लेयर बनाएंगे। ये देखो इस तरह से फर्स्ट 2D लेयर बनाई अपन ने। 2D कौन सी बनेगी? हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग में स्फीयर्स कहाँ आते हैं? फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के अंदर। फर्स्ट लेयर उसके डिप्रेशन में सेकंड। अब यहाँ पे अपन को बनाना है वॉइड। अब वॉइड कितने टाइप्स के बनेंगे? 2 टाइप्स के वॉइड, ए और बी टाइप्स के वॉइड। ऊपर वाली लेयर से जस्ट नीचे जो वॉइड बन रहा है वो तो अपन ने बी वॉइड। फिर जो सेकंड रो है अपनी, सेकंड रो और ऊपर वाली लेयर का 1, सेकंड वाली के 2, ये वाला वॉइड हो गया अपना बी। टोटल 2 टाइप्स के वॉइड बन गए, ए और बी टाइप के वॉइड बन गए। नीचे भी वही सेम, ऊपर वाली रो से ऊपर वाले रो के 2 स्फीयर और नीचे वाली का 1, वो वाला वॉइड जो है अपना बी। और जब नीचे वाली का, ये नीचे वाली के 2 ऊपर वाली का 1, वो वाले वर्ड्स कौन से अपने? ए और बी 2 टाइप्स के वर्ड बन गए। ठीक है, अब ये वॉइड, इन वॉइड के ऊपर ही एक और क्या आएगा? स्फीयर। यहाँ तक स्ट्रक्चर कौन सी बनी अपनी? 2D स्ट्रक्चर हो गई यहाँ तक की अपनी। अब इस 2D के ऊपर ही नेक्स्ट कौन से आएंगे? वॉइड। अब वॉइड कहाँ आ सकते हैं? या तो वॉइड अपना बी के ऊपर आ सकता है या फिर वॉइड अपना ए के ऊपर आ सकता है। 2 टाइप्स के हो गए। इन्हीं वॉइड्स के ऊपर फर्स्ट लेयर बना दी, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड रो बनाई। ये अपनी जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो अपनी सेकंड रो है। सेकंड वाली सेकंड रो बनाई। अब सेकंड रो के अंदर अपन स्फीयर कहाँ अरेंज कर सकते हैं? या तो आप बी के ऊपर स्फीयर रख दो। स्फीयर्स को समझ कैसे सकते हो? या तो किसी भी फर्श के ऊपर मान लो आपने बॉल्स रख दी, उस बॉल्स की जो डिप्रेशन है वहाँ पे सेकंड रो बना रहे हो। अब सेकंड रो अपन कहाँ बना सकते हैं? फर्स्ट के डिप्रेशन में बनाएंगे। तो फर्स्ट में अपने पास 2 टाइप के वर्ड है, एक तो ए और दूसरा बी। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो बी के ऊपर आए या फिर ए के ऊपर आए। 2 टाइप्स के बन सकते हैं। वो अपनी सेकंड लेयर होगी। अब उसी के ऊपर आप थर्ड रो इमेजिन करो। थर्ड किस पे बनाओगे? थर्ड बनेगी सेकंड के ऊपर। अब सेकंड के ऊपर आप जो थर्ड रो बनाओगे, थर्ड रो कहाँ आ सकती है? जहाँ पे डिप्रेशन होगा वहीं आएगी। थर्ड अगर फर्स्ट रो के जैसी है, थर्ड रो जो बना रहे हो फर्स्ट के जैसी है तो अपना कौन सा टाइप हो जाएगा? ए बी टाइप। और जो थर्ड रो बना रहे हो वो एक अलग ही वॉइड के ऊपर है, तो वो अलग ही वॉइड पे रखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी और सी टाइप वॉइड। इन्हीं दोनों को आगे नेक्स्ट और ज़्यादा मतलब इन दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर बना के बता दूंगी। नेक्स्ट यहाँ तक देखो एक बार। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सॉलिड 3 टाइप्स की पैकिंग है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पैकिंग मीन्स किसी भी क्रिस्टल के अंदर स्फीयर का अरेंजमेंट कैसा है, उनको अपन ने पास अरेंज कर रखा है। मैक्सिमम एरिया कवर कर ले, मतलब मिनिमम स्पेस रहे, वॉइड बहुत कम रहे, वो पैकिंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। डेटा इक्वल्स टू निकाला था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एक ही रो में, 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। 2 पॉसिबिलिटी है 2 डायमेंशनल में, या तो स्क्वायर बनेगा या फिर हेक्सागोनल बनेगा। स्क्वायर कब बनेगा? जब पार्टिकल्स या स्फीयर्स को अपन जस्ट नीचे, डिप्रेशन में नहीं जस्ट नीचे अरेंज करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा अपना 4 और पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52.4%। अब ये हेक्सागोनल बनाना है। हेक्सागोनल कब बनेगा? जब पार्टिकल्स को अपन उनके डिप्रेशन में करेंगे, डिप्रेशन में लगाएंगे स्फीयर्स को, तो अपने पास क्या बनेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 60.4%। हेक्सागोनल पैकिंग और स्क्वायर पैकिंग ये फर्स्ट लेयर है सिर्फ। इन्हीं फर्स्ट लेयर के ऊपर अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर्स बना देंगे, तो वो पैकिंग कौन सी हो जाएगी? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल पैकिंग एफिशिएंसी बनाने के लिए पहले क्या बनेगा अपने पास? यही दोनों बनेंगे 2D पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का, ए टाइप, ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। ए टाइप का एग्जांपल है अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप का HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ABC का FCC या CCP। फर्स्ट बनाया अपन ने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट जो 2D बनाएंगे वो यही वाली है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये 2D हो गया, इन्हीं के ऊपर स्फीयर्स रखते जाओ तो वो अपने पास बन जाएगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाले दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट रो बनाओ, फर्स्ट सेकंड उसके डिप्रेशन में, और फर्स्ट के बिल्कुल जैसी होगी थर्ड रो तो ए बी टाइप और सी एक अलग ही वाइड पे रख देंगे तो बन जाएगा ABC टाइप। दोनों कौन से बनेगी? इनमें सबसे पहले फर्स्ट जो रो बनेगी वो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे बनेगी? एक लाइन बनाई स्फीयर्स की,
उस लाइन के डिप्रेशन में सेकंड बना दी, सेकंड के डिप्रेशन में अपन ने थर्ड बना दी। यहाँ पे एक और तीन के ऊपर एक स्फीयर रखा, वो है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद नेक्स्ट तीन के ऊपर एक और फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे ही आगे टेट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। इन टेट्राहेड्रल वॉइड के पास में क्या बनेगा अपने पास, टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ साथ पास में क्या बनता जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बनेगा, 3 पार्टिकल्स ऊपर 3 पार्टिकल्स नीचे, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से बन जाएगा अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन्हीं लेयर्स को अपन ने पास अरेंज कर दिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। वॉइड्स कितने टाइप्स के बने, 2 टाइप्स के। ओवरऑल ए और बी टाइप के वॉइड बन रहे हैं अपने पास। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो के हैं ये वॉइड, ये अपने पास फर्स्ट रो है। फिर सेकंड रो बनाओगे तो सेकंड रो में अपन को स्फीयर रखने हैं। स्फीयर ए और बी दोनों पे एक साथ तो आ नहीं सकते, दोनों पे एक साथ तो आएंगे नहीं, एक रो में बनते हैं। तो या तो वॉइड किसके ऊपर आएंगे, या तो अपन रो ए पे बनाएंगे या फिर रो अपन बी पे बनाएंगे। तो जो सेकंड रो बनेगी उसमें अपने पास सी और डी, सी और डी आ जाएंगे। मतलब ए वॉइड बना, ए वॉइड के ऊपर अपन ने स्फीयर रख दिया, बी ब्लैंक रह गया, बी तो एज इट इज है। वॉइड, इस वॉइड के ऊपर अपन ने रखा है स्फीयर, तो ये तो एज इट इज रह गया, ये एज इट इज है। तो अपने पास जो नए वॉइड बने हैं, जो इसके बाद सेकंड लेयर बनेगी, सेकंड लेयर में फिर 2 वॉइड बन जाएंगे, सी और डी। वॉइड तो बनेंगे ही बनेंगे, सी और डी, फिर 2 नए वॉइड बन गए। तो सी तो न्यू वॉइड हो गया और डी कौन सा है, वही है जो बी था, डी वही है जो बी था। तो इस तरह से इनके 2 अरेंजमेंट हो गए, एक तो ए बी टाइप और एक ए बी सी टाइप। फर्स्ट रो बनाई, फर्स्ट रो के ऊपर सेकंड रो बना दी, सेकंड रो के बाद जो थर्ड बनाओगे अगर वो फर्स्ट की जैसी है तो ए बी टाइप। और नए वॉइड के ऊपर नया वॉइड कौन सा है, सी, तो वो एक लेयर भी नई बन जाएगी और जो नई लेयर बनेगी वो कौन सा टाइप हो जाएगा, ए बी सी टाइप। इन दोनों की और ओपन स्ट्रक्चर, इनका अरेंजमेंट कैसा वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।